बहुत से बच्चों का गोल तो होता है बट रीजन नहीं होता। आप अपने बारे में आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। गांव में हमेशा रहा हूं, अब तो दिल्ली में हूं। डिसिप्लिन, प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी, ये तीन ऐसे स्तंभ हैं। ये सारी चीजें अगर आपने कर लिया, होने वाला माँ का लाल कोई पैदा नहीं हुआ जो आपको फिर गोल को अचीव करने में रोक दे। नई एनर्जी, नई क्लास कैसे करें शुरुआत। तो बच्चों, आप सभी कहीं न कहीं नई क्लास में आ चुके हो। आप सभी नई क्लास में आ चुके हो। आपके अंदर एक नई एनर्जी, नई उल्लास, नई ऊर्जा आपके अंदर प्रवाह हो रही है और ये ऊर्जा ना आपको बहुत ज्यादा प्रेरित कर रही है कि इस साल फोड़ डालना है, कोई भी चीज करना है तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और आप सोच रहे होंगे कि यार ये बेहतरीन तरीके लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या कैसे क्या करें। ये सारी चीजें आपके माइंड में बहुत ही बढ़िया तरीके से घूम रहा होगा और आप इवनली आप कहीं ना कहीं आप प्लान बना चुके भी होंगे, है ना। तो चलिए इन्हीं प्लान में कुछ मैं भी आपका कंट्रीब्यूट करता हूं आपके साथ और आपको बताता हूं कि एक बहुत ही बेहतरीन तरीका क्या होता है पढ़ने का, कोई भी चीज को अचीव करने का, है ना। बहुत ही प्रैक्टिकल वे में मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत ही शानदार तरीके से, क्योंकि मैं फेंकने वाला काम नहीं करूंगा। रियलिटी जो है वही चीज मैं आपको बताऊंगा। और चलिए और समझते हैं। और आज हम सफर तय करते हैं किसका, 35% से 95% तक का सफर हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो 35% से 95% तक का सफर में आप सभी का स्वागत है। और आपको आज मैं बताने वाला हूं कि आज अपने गोल को, अपने कोई भी चीज को कैसे अचीव करें, अपने आप को कैसे बिल्ड करें। आपको अगर कोई चीज नहीं आती है तो वो कैसे सीखें, है ना। और नई एनर्जी के साथ नई क्लास में आपका क्या कैसे शुरुआत करना है, ये सारी चीजें मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो 35% से 95% तक का सफर आज आपका स्टार्ट होने वाला है। चलिए और समझते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो सबसे पहले आपके अंदर एक चीज आ रही होगी, नई एनर्जी, नई क्लास कैसे करें शुरुआत। तो बच्चों, मैं आज आपको शुरुआत करने का तरीका बताऊंगा, बहुत ही बेहतरीन तरीका होगा जो बहुत ही हेल्पफुल करेगी आपको। सबसे पहला काम आपको करना है मेरे बच्चों, वो क्या है, आपको गोल डिसाइड करना है। फर्स्ट डिसाइड योर गोल विद रीजन। गोल भी डिसाइड करना है बट कैसे, रीजन के साथ। क्योंकि बहुत से बच्चों का गोल तो होता है बट रीजन नहीं होता और रीजन ना होने की वजह से उनको धुंधला दिखाई देता है। जैसे ठंडी के टाइम में जब कोहरा होता है तो कोहरा क्या करता है, दिन को पूरा खत्म कर देता है। नहीं, दिन को नहीं खत्म करता है, सुबह को नहीं खत्म कर देता है। वो सुबह तो अपने टाइम पे होता ही है बट उस सुबह के सामने जब हम चलते हैं ना, जब सुबह हम निकलते हैं अपने सामने कोई चीज को सही से नहीं देख पाते हैं, वही चीज होता है। जब आप गोल डिसाइड कर लिए बट रीजन नहीं है ना आपके पास, तो आप उस गोल को अचीव नहीं कर पाओगे, क्लियर नहीं देख पाओगे। तो गोल को क्लियर रखना है और वो भी रीजन के साथ। ये चीज है, ये चीज मुझे प्रेरित करती है इस गोल को अचीव करने के लिए और यही रीजन आपको हमेशा मोटिवेशन देगा। ये रियलिटी बता रहा हूं, देखो ये सारी रियलिटी ना कोई नहीं बताएगा। बस सब बोलते हैं गोल डिसाइड करो, डिसाइड करो। क्यों करना है गोल डिसाइड, आप क्यों डिफाइन कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि गोल क्यों बनाना था। ठीक है, तो सबसे पहले आपको गोल डिसाइड होना चाहिए, वो भी विद रीजन के साथ। क्यों डिफाइन होना चाहिए, है ना। जैसे सपोज बहुत से बच्चे अभी ऐसे होंगे जिनको 35, 45, 50% ऐसे नंबर्स आए होंगे और उनके पेरेंट्स, उनके दोस्त या आसपास के लोग या उनके रिश्तेदार बहुत सी बातें अनाप शनाप बहुत सी चीजें बोल रहे होंगे और बेचारे अंदर ही अंदर अपने आप को कोस रहे होंगे, यार काश मेरे अंदर भी हिम्मत होती, मैं भी कुछ कर पाता। तो बच्चों आप डरो मत, हिम्मत तो आपके अंदर है बट आपको सही डायरेक्शन नहीं दिखाया गया, सही अप्रोच नहीं बताया गया और वो सारी चीजें मैं अब यहां करने वाला हूं। और मैं जो बता रहा हूं ना वो रियलिटी है, क्योंकि मैं फेक बात नहीं करने आया हूं, आपको रियलिटी चीजें बताने आया हूं, रियलिटी आपको दिखाने आया हूं। चलिए और समझते हैं। सबसे पहले हमने गोल डिसाइड कर लिया और इसके बाद अगला काम आपको क्या करना है, सोच सुनिए। आपने गोल डिसाइड किया खुद, तो आपका खुद का स्टडी प्लान होना चाहिए। तो सबसे पहला कि खुद की स्टडी प्लान बनाओ। अब वो खुद के स्टडी प्लान खुद का होना चाहिए भाई, दुनियादारी का नहीं, दोस्त का नहीं, किसी का नहीं, अपना खुद का। क्योंकि आप अपने बारे में आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। जानता है कोई नहीं ना मैं जानता हूं ना आपके माता पिता भी नहीं जानते होंगे, इवन आपको उन्होंने जन्म दिया है, फिर भी उन्हें आपके बारे में आपसे ज्यादा नहीं पता है।
तो आप अपना खुद का एक गोल डिसाइड कीजिए और रीजन के साथ, और अपना स्टडी प्लान बनाइए अपना खुद का, ठीक है। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि यार स्टडी प्लान, बेस्ट स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, तो अगर आपको चाहते हो कि यार इस पे एक बहुत बढ़िया स्टडी प्लान मिल जाए जो टॉपर इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो भी रियलिटी है प्लान बनाने का वो सारी चीजें हमें पता चले, तो कोई नहीं, आप पहले अपना एफर्ट लगाओ, अपने अकॉर्डिंग बनाओ। उसके बाद फिर भी अगर आपको लगता है कि यार एक स्टडी प्लान चाहिए मुझे, तो आप कमेंट्स में बस ये कमेंट्स करना कि सर स्टडी प्लान कैसा होना चाहिए, इतना कमेंट्स कर देना। फिर मैं आपको, अगर कमेंट्स ज़्यादा आएंगे तो मैं आपको इस पे बहुत ही बेहतरीन एक स्टडी प्लान बताऊंगा जो एक रियलिटी होगी, और उस रियलिटी को फॉलो कर लिया ना तो आपके अंदर बहुत चेंजेस दिखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको क्या करना है, फिक्स योर स्टडी आवर्स। अपना खुद का एक स्टडी आवर्स डिजाइन करो, है ना, डिफाइन करो, भाई इस टाइम पे हमें काम करना है, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे आपके पापा ऑफिस जाते हैं, एकदम रियलिटी प्रैक्टिकल जोड़ के देखो, आपके पापा ऑफिस जाते हैं, तो ऑफिस जाते तो उनको एक टाइम फिक्स है कि नहीं है कि भाई इतना से इतना आपको काम करना है ना। वो अपने टाइम को बहुत अच्छे से बारीकी जानते हैं, समझते हैं। आपको भी एक फिक्स आवर करना होगा, भाई इतने टाइम पे हमें पढ़ना है। अब मैं आपको एक और रियलिटी बताता हूँ, अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे या गांव में कभी टाइम गुजारे होंगे, अपने आप को दिए होंगे, तो मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी गाँव से हूँ, मैं गाँव में हमेशा रहा हूँ, अब तो दिल्ली में हूँ, बट गाँव में जब मैं रहता था तो उस समय की मैं रियलिटी बात बताता हूँ। हम लोग का पढ़ने का तरीका क्या होता था, मम्मी मार मार के ना शाम 6 बजे बैठाती थी। शाम 6 बजे क्या कहती थी, भाई तू दुनिया में कहीं भी रह, दिन भर तू दुनिया में कहीं भी जा, कुछ भी कर, मुझे नहीं पता, मम्मी का कहना था, बट शाम 6 बजे ना हर हाल में तुझे आ जाना है घर पे, और लालटेन साफ करके आंगन में बैठ जाना है बोरा बिछाकर, और पढ़ना है। ये चीजें हमारे घर में होती थी, हमारे घर में नहीं, हमारे गांव के हर एक घर में होती थी। रियलिटी है, जो चीज रियलिटी में आपको रियलिटी बताऊं, तो इस समय क्या होता था कि हमारा टाइम फिक्स होता था, आवर फिक्स होता था कि भाई हमें कौन से टाइम पे हमें पढ़ना है। तो ये चीजें फिक्स करनी होगी आपको, और आज के दौर में तो बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, क्योंकि आज के टाइम में इतने डिस्ट्रैक्शन है कि बच्चे कुछ भी करना चाह रहे हैं, उसमें डिस्ट्रैक्शन अपना पैर अड़ा ही दे रहा है। तो उन सभी चीजों के लिए तो आपको एक काम करना पड़ेगा कि अपना टाइम फिक्स करना पड़ेगा, है ना। चलिए, अगर आपको फिर भी लगता है कि कौन सा आवर्स, स्टडी आवर्स बहुत बेहतरीन होता है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं पढ़ाई को लेकर, तो अगर आप चाहते हो तो आप बस कमेंट्स में बता दीजिएगा, भाई भैया आप मुझे, या सर जो भी कहना चाहो आप, उसके बेस पे आप मुझे बता दीजिए कि सर स्टडी आवर्स, बेस्ट स्टडी आवर्स क्या होते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा, बहुत ही बेहतरीन, जो कि मैंने खुद अपने लाइफ में इस्तेमाल किया है, और मैं अपने ऑफलाइन के बच्चों को सबको बताता हूँ, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपको क्या करना है भाई कि आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए। रिसोर्सेज में आपके पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं होने चाहिए, कम से कम रिसोर्सेज, और बहुत ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, एनसीईआरटी बुक जो कि सबके पास होगा, बट इसके साथ साथ पैरेलल एक आपके पास होनी चाहिए रेफरेंस बुक, ठीक है। तो एक रेफरेंस बुक ले लो, और रेफरेंस बुक लेने के साथ साथ आपको एक काम और करना है, पीवाईक्यूज, ये 3 रिसोर्सेज आपके पास होने चाहिए। अगर आपको लगता है कि बेस्ट रेफरेंस बुक कौन कौन से होते हैं, क्या लेना चाहिए, मैथ में, साइंस में, इवनली मैं बता दूंगा, क्योंकि मैथ और साइंस का मैं टीचर हूँ, तो मैं आपको बताऊंगा कि मैथ और साइंस का क्या रेफरेंस बुक होना चाहिए, कौन सी रेफरेंस बुक होना चाहिए जो बेस्ट होगा, जो आपके लेवल का होगा, आपको समझा पाए, है ना। तो अगर आपको चाहिए तो आप इस पे कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा कौन सा रेफरेंस बुक होगा, ठीक है। इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। और आपका पीवाईक्यूज होने चाहिए। अब इसके बाद आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है क्या, सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चों को सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है भाई, और सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से उनको यही नहीं पता चलता कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है। ये सारी चीजें कौन बताता है, सिलेबस, क्योंकि हर एक बोर्ड या हर एक एग्जाम से पहले उस एग्जाम का क्या होता है, एक सिलेबस आ जाती है, तो उस सिलेबस पर आपको वर्क करना है, मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, अब देखिए, इसके बाद आपके पास होना चाहिए मेक डेली स्मॉल टारगेट। हमेशा छोटा छोटा डेली का कुछ छोटे छोटे टारगेट होने चाहिए,
जैसे आपने कोई भी चीज पढ़ा, जैसे कोई भी चीज पढ़ा, कोई भी चैप्टर पढ़ा, तो उसमें जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट पे वर्क कर लो पहले 10 मिनट। फिर उसके बाद 10 से 15 क्वेश्चंस लगा लो उस कॉन्सेप्ट के ऊपर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो आपने पूरे दिन भर में पढ़ा, उसमें से एक सब्जेक्ट पर 30 से 45 मिनट का क्या कर लो, रिवीजन कर लो। जो भी चीज पढ़े हो तो 30 से 45 मिनट का आपका एक रिवीजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो भी डेली। तो डेली आपको ये 3 काम करने हैं, ठीक है। अपना रूटीन बनाना, अपना प्लान बनाओगे, उसमें सारा चीज अपना यही सब तो रखना है ना। चलिए, नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है आपका डिसिप्लिन, प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी। ये 3 ऐसे स्तंभ हैं जो आपको गोल को अचीव कराने में बहुत 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 ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। सबसे पहला डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या होता है, मतलब अपने काम को लेकर, कर्तव्य को लेकर क्या होना, अपने आप को अनुशासित प्रदर्शित करना, ये होता है डिसिप्लिन। अपने काम को लेकर इंपॉर्टेंस फील करना, ये होता है डिसिप्लिन। तो आपके अंदर डिसिप्लिन होना ज़्यादा जरूरी है। और डिसिप्लिन के साथ साथ आपके पास होना चाहिए क्या, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर तीनों में अगर मैं बात करूं तो वो क्या है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रैक्टिस का मतलब होता है बार बार कोई भी चीज़ को करना, ठीक है, जब तक वो आप हासिल ना कर लो, है ना। तो प्रैक्टिस को अगर बार बार करना है तो उसके लिए एक वर्ड आती है कंसिस्टेंसी, जो आपके अंदर कंटिन्यूटी बनाए रखने का काम करती है। तो कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें अगर आपने कर लिया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप अपने गोल को हर हाल में अचीव कर पाओगे। कोई नहीं रोकने वाला, माँ का लाल कोई पैदा नहीं हुआ जो आपको फिर गोल को अचीव करने में रोक दे, कोई पैदा नहीं हुआ है। बट आपको इस पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी है वो आपका है, गोल भी आपका है, प्लान भी आपका है, और ये सारी चीजें आपकी होनी चाहिए, है ना। फिर आपको कोई नहीं रोकने वाला है, ठीक है, समझ में आया। चलिए, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इतना कर लो। मैं कहता हूं बहुत बढ़िया नंबर लेके जाओगे। और बाकी न्यू क्लासेस स्टार्ट होने वाली है अभ्यास ब्रेन चैनल के ऊपर, और मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से और लोगों की तरह मैं बैच लेकर नहीं आ रहा, मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ आपका मैथ और साइंस प्रोवाइड करने वाला हूं। बहुत ही प्रैक्टिकली जोड़कर आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा, बहुत ही शानदार वे में। आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। कैसा भी बच्चा होगा सबको समझाकर भेजूंगा, क्योंकि यहाँ रटवाया नहीं जाता, समझाया जाता है। तो रट कर नहीं, समझ कर पढ़िए अभ्यास ब्रेन के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। अगर आपको समझ में आया हो, आपको अगर बहुत ही बेहतरीन लगा हो आज का वीडियो, आग लगा दीजिए फिर कमेंट्स में, और साथ ही साथ शेयर कर दीजिए वीडियो को, और बता दीजिए कि अब हम भी कुछ करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। चलिए, मिलते हैं नए क्लास में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए सब मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपनी पढ़ाई मजेदार तरीके से करते रहिए। बाय बाय, टाटा।